नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जब उपराष्ट्रपति की शपथ लेते हैं तो अमेरिका के साथ ही साथ भारत में भी खुशी का माहौल देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जेडी वेंस की जो पत्नी है वो भारतीय मूल से है, यानी कि उषा वेंस, जो कि हिंदू धर्म से है। ऐसे में खास तौर पर इंडियंस में काफी ज्यादा खुशी थी। लेकिन अब जिस बात पर हम गर्व करते थे, जेडी वेंस जो कि एक ईसाई है और उषा वेंस जो कि एक हिंदू है, दोनों शादी करते हैं और दोनों के 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन इसी दौरान जेडी वेंस जो कि एक उपराष्ट्रपति के पद पर है, वो भी दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश के उपराष्ट्रपति। अगर वो ये कहे कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो पत्नी है वो ईसाई धर्म अपना ले, तो क्या होगा उनकी विचारधारा का और तमाम जो लोग हैं उनके बारे में क्या सोचेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ जहां जेडी वेंस जो कि मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान तमाम सवाल जवाब एक महिला की ओर से किए जाते हैं, जिसका जवाब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस देते नजर आते हैं। महिला उनसे कई सारे सवाल करती है। इस दौरान जेडी वेंस ये कहते हैं कि मैं एक ईसाई हूं और मैं अपने धर्म का पालन करता हूं। मुझे खुशी है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरी पत्नी हिंदू है और वो हिंदू धर्म का पालन करती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो ईसाई धर्म अपना ले। मैं मेरी ऐसी इच्छा है, हालांकि मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, ये उसकी इच्छा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो ईसाई धर्म अपनाए। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर कौन से विचार जेडी वेंस रख रहे हैं। एक पत्नी जो कि हिंदू धर्म की है और पति ईसाई धर्म से, इतने बड़े पद पर होना, और वो अमेरिका जो हमेशा से कहता है कि हमारे देश में धर्म कभी भी खास नहीं रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या ईसाई हो। सभी धर्म का सम्मान किया जाता है बराबर तरीके से, और कभी भी किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता है, और ना हम खुद कभी ये कहते हैं कि आप हिंदू बनो, मुस्लिम बनो या ईसाई बनो। हम सब इसके सख्त खिलाफ है। धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है अमेरिका को। लेकिन उसी अमेरिका के उपराष्ट्रपति खुले मंच पर ये कहते नजर आते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो पत्नी है वो ईसाई बन जाए। अब इसे लेकर तरह तरह की टिप्पणी की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई लोगों ने इसके खिलाफ इसकी खूब आलोचना भी की है और आपत्ति भी जताई है। हिंदू संगठनों की ओर से आपत्ति जताई गई है कि उपराष्ट्रपति अपने पत्नी को ईसाई होने के लिए कैसे बाधित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हिंदू संगठन के अलावा अगर बात करें तो हिंदू इंडियन फाउंडेशन की ओर से भी इस पर आपत्ति जताई गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, उनके बयान को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि ये हिंदू धर्म का अपमान है। अब ये तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं जेडी वेंस के इस बयान को लेकर। लेकिन सबसे खास बात कि आखिर जेडी वेंस की विचारधारा ऐसी क्यों है, इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। आपको बता दें कि जेडी वेंस खुद ये कहते नजर आते हैं कि मैं पहले नास्तिक था, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी से मिला और जब मैंने उसे जाना तो उसने ही मुझे इस बात के लिए अपनाया, मनाया कि मैं भी ईसाई धर्म, जो मेरा खुद का धर्म है, उसे तहे दिल से अपनाऊं। और मैंने ऐसा ही किया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। यानी कि उन्होंने साफ कहा कि मैं पहले नास्तिक था और जैसे ही मेरी पत्नी के कहने पर मैंने ईसाई धर्म का पालन करना शुरू किया तो मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। अब इसके बाद में वो ये भी कहते नजर आते हैं कि जब मैं नास्तिक था तो मेरी पत्नी भी नास्तिक थी और उनका जो परिवार था वो भी नास्तिक था। मतलब वो अपने धर्म में आस्था नहीं रखते थे। ये कहना था जेडी वेंस का। आपको ये भी बता दें कि जेडी वेंस अभी ये कह रहे हैं, लेकिन जब एक इंटरव्यू हुआ था, जब उषा वेंस जो कि जेडी वेंस की पत्नी है, उनसे धर्म को लेकर जब बातचीत की गई तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि मैं अपने धर्म को मानती हूँ, यानी कि मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ और जो मेरे माता पिता है वो भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हम तीनों काफी ज्यादा धार्मिक है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं अपने धर्म को अपनाती हूँ, मानती हूँ।
यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर उषा वेंस ने कहा कि मैं धार्मिक हूँ, लेकिन वहीं पर जो जेडी वेंस है उनके पति वो ये कहते नजर आते हैं कि मेरी पत्नी भी पहले नास्तिक थी। अब ऐसे में लोग काफी ज्यादा आपत्ति जता रहे हैं इस बयान को लेकर। आपको ये भी बता दें कि उषा वेंस और जेडी वेंस की पहली मुलाकात लॉ स्कूल में हुई थी, जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ में मिले थे, एक दूसरे से बातें की, इस दौरान करीब आए और उसके बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद इन्हें 3 बच्चे भी हुए हैं, जो कि फिलहाल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि जो महिला जो इनसे सवाल जवाब करती है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से, इस दौरान वो कई तीखे सवाल भी करती है, जिसमें सबसे खास सवाल उसका ये रहता है कि आप एक ईसाई धर्म से हैं, आपकी पत्नी हिंदू धर्म का पालन करती है। अब ऐसे में आपके 3 बच्चे हैं, उन्हें आप कैसे सिखाते हैं कि जो आपका धर्म है, यानी कि ईसाई धर्म, ये जेडी वेंस से कहा जा रहा है, जो आपका धर्म है उसे हिंदू धर्म से, आपकी पत्नी के धर्म से आगे ना रखा जाए। ये आप अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं? ये सवाल किया गया। इसका भी काफी ज्यादा घुमावदार जवाब यहाँ पर जेडी वेंस देते नजर आए, जिसको लेकर भी तरह तरह के सवाल किए गए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक उपराष्ट्रपति जो कि धर्मनिरपेक्ष देश को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करता है और साथ ही ये भी कहता है कि हमारे देश में सभी का स्वागत है, वही उपराष्ट्रपति ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ईसाई धर्म अपना ले। अब इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि तरह तरह के सवाल भले ही यहाँ पर किए जा रहे हो, लेकिन जेडी वंश लगातार अब सुर्खियां बटोर रहे हैं, चर्चाओं में है। आपको ये बता दें कि जब ये उपराष्ट्रपति बने तो उस दौरान भारत में काफी ज्यादा खुशी थी, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो चुनाव जीते थे और इस दौरान तरह तरह की बधाइयां भी दी गई थी। लेकिन सबसे खास बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम देखें तो एक इस्लामिक कंट्री होती है, एक ईसाई कंट्री भी होती है, लेकिन जहाँ पर ज्यादा हिंदुओं की संख्या होती है, यानी कि अगर भारत देश की बात करें या फिर हम नेपाल की भी बात करें, वहां पर जो हिंदू लोगों की ज्यादा संख्या है, वहां पर वो सेक्युलर हो जाते हैं, यानी कि वो देश धर्मनिरपेक्ष देश बन जाता है। इससे एक ही संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक राष्ट्रपति कैसे अपनी पत्नी को इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद इस तरीके की बातें कह सकता है। इसे लेकर अब उषा वेंस क्या कहती है, इसका इंतजार हम सभी को होगा। लेकिन फिलहाल उपराष्ट्रपति की ओर से जो टिप्पणी की गई है उसे लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।